छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट रविवार को कोरबा दौरे पर थे। रजगामार में सचिन पायलट हेलीकॉप्टर से पहुंचे। बता दें, रजगामार स्कूल ग्राउंड में शाम को उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। सभी के सभा के दौरान सचिन पायलट ने कोरबा लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। साथ ही उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर भी हमला बोला। बता दें कि छत्तीसगढ़ ने भाजपा से अधिक सीटें जीतने का दावा भी किया। पायलट के साथ पीसीसी चीफ दीपक बैठ, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत सहित पूर्व कैबिनेट मंत्री जयसिंह अग्रवाल और ज्योत्सना महंत मंच पर मौजूद थी। सचिन पायलट रविवार को कोरबा पहुंचे। यहां पायलट ने कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। साथ ही केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर प्रहार किया। सचिन पायलट ने कहा कि 10 साल का कार्यकाल काम करने के लिए काफी होता है। 8 साल का बच्चा आज 18 साल का हो गया है। मोदी सरकार ने 10 साल में महंगाई रोकने के लिए क्या किया, महंगाई कम करने के लिए क्या किया, कितने रोजगार दिए, ये बताना चाहिए। सरकार लेखा जोखा प्रस्तुत करने के बजाय साल 2047 का झूठा सपना दिखा रही है। वही कांग्रेस के इस कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं कार्यकर्ता हजारों की संख्या में उपस्थित रहे। क्योंकि जब हमारे प्रधानमंत्री 16 लाख करोड़ का जब दूसरों का किसी अपने दोस्तों का करवा दिया माफ, तो इतना तो पैसा है भारत के पास कि हमारी गरीब महिला के खाते में 1 लाख चला जाए। उसी के नाते सोच समझ के हमारी सरकार कांग्रेस की बनते ही उन्होंने जो सोचा है, जो एजेंडा बनाया है, जो घोषणा पत्र न्याय पत्र बनाया है, वो बिल्कुल सोच समझ के बनाया है। जो कर सकते हैं उसी आधार पर। पहले मैडम मनरेगा पर भी उपहास किया जाता था, मनरेगा को दिन बनाया गया, आप क्या कहते हैं? देखिए, सरकार हमारी कांग्रेस की जो नीति है कि किसान और मजदूर दोनों ही मजबूत होंगे तो देश विकास करेगा। तो मजदूरों को भी एक ऐसा सम्मानजनक राशि मिला, इसलिए हमारे राहुल जी ने कहा है कि 243 जो मिलता था उसकी जगह 400 मिलेगा, क्योंकि वो मेहनत करते हैं। उनका जीवन बीमा होना चाहिए, उनकी सिक्योरिटी होनी चाहिए आखिरकार। और ये तो हमारे शहर में भी इसी तरह की रोजगार गारंटी की योजना चालू होगी, क्योंकि ग्रामीण वर्ग ही हमारा लाभ लेता था, शहर वर्ग भी हमारा लेता था। मैडम जी बताएंगे, अभी प्रत्याशी हैं भाजपा के, वो बोल रहे हैं कि सभी पंचायत में 25-25 लाख रुपए देंगे। आपको क्या? देखिए, बहुत नासमझी वाली बात है जी। मैं सांसद हूँ जी, 5 साल में 25 करोड़ रुपया हमें मिलता है जी, है ना जी। और आप खुद हिसाब लगाइए कि 919 हमारे यहाँ पंचायतें हैं। एक पंचायत में 25 लाख देंगी, मतलब लगभग 230 करोड़ होता है। तो ये कहाँ से लाएंगी? क्या मोदी जी इन्हें स्पेशल देंगे? कहाँ से लाएंगे बताइए ना भाई। देखिए, वो बात करें जो पच जाए, वो झूठ बोले जो चुप जाए, एकदम सफेद झूठ। और उनकी तो आदत ही हो गई है, वो हमारे कार्यकर्ताओं को धमका रही हैं, उन्हें लालच दे रही हैं, प्रलोभित कर रही हैं ताकि अपने पार्टी में वो खींच सकें, और कामयाब भी हो रही हैं। जो गरीब वर्ग है, जो धमकाई में आ रहे हैं, तो वो जा रहे हैं। लेकिन एक बात है, हमारे कार्यकर्ता और कांग्रेस इतनी मजबूत है कि उनके किसी भी भय से हम लोग ना भयभीत हो रहे हैं, ना डर रहे हैं। यात्री गाड़ियों को जो बंद किया जा रहा है मालगाड़ियों के लिए, उसके लिए मैडम आप क्या बोलते हैं? देखिए, ये लड़ाई 5 साल से मैं लगातार लड़ रही हूँ। हम विपक्ष में बैठे हैं, हमारे यहाँ सरकार कांग्रेस की थी तो सौतेलापन हुआ। यहाँ से 22-22, 24-24 ट्रेन अचानक बंद कर दी जाती हैं, निरस्त कर दी जाती हैं। हमारे यात्रियों को कितनी तकलीफ होती है, जबकि लदान बराबर जा रहा है। यात्री गाड़ी, पैसेंजर या एक्सप्रेस को ही क्यों रोका जा रहा है, क्यों बंद किया जा रहा है? ये स्पष्ट है कि वो हमारे छत्तीसगढ़ को इतना, क्योंकि हमारे पास सरकार कांग्रेस की थी तो ये उनके पास बुरा भाव था। लेकिन अब मैं कह सकती हूँ कि जब 9 सांसद उस समय चुप थे, 10 सरोज मैडम को मिलाकर 10 सांसद क्यों नहीं बोले? उस समय उनकी तो सरकार थी, अकेली हम 2 सांसद बोलते थे, मैं और दीपक बैच। लेकिन आज तो डबल इंजन की सरकार है, 5 महीने होने को आए, चला लेते हैं अपनी गाड़ियाँ, क्यों नहीं चला रही है? इस बार डबल इंजन सरकार रहेंगी मैडम? इंडिया की सरकार डबल इंजन सरकार रहेंगी कि नहीं रहेंगी इस बार? अब तो भैया इंडिया बनेगा। इंडिया की गवर्नमेंट बनेगी तो यात्री गाड़ियाँ चालू होंगी। आप सारा गाँव शक्ति की रहने वाली है, आपको बाहरी बता रही हो, खुद बाहरी होके आप क्या समझते बाहरी हूँ भैया? मैं बहू हूँ, और बहू तो बाहर से ही आती है। और ये यहाँ पर
1952 से तो पिताजी हमारे ससुर साहब लड़ रहे थे और हमारे महंत जी 98 का जो चुनाव लड़े थे वो जांजगीर लोकसभा में और कोरबा उसमें था। मैं बाहरी कहाँ। साय साय और अमित शाह कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सुपड़ा साहब। देखिए ऐसा है, साय साय कहे साय साय तो भी 5 साल के बाद साय साय ही चले जाएंगे। देखिए जब से बने हैं हर चीज़ साय साय हो रही है। 7 किलो से 5 किलो हो गया चावल है। और जैसे ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, रात में हमारे हसदेव अरण्य के 15,000 साय साय कट गए। अब लाख साय साय कट रहे हैं, लोग साय साय आ रहे हैं, बाहर के लोग खदाने साय साय ले रहे हैं, सब चीज़ साय साय ही हो रही है। तो सही है, वो जाएंगे भी साय साय और हम लोग जीतेंगे साय साय। मैडम जी बताएंगे, मैडम बताएंगे, मैडम जी बताएंगे कि मैंने सुना नहीं, क्या बोला? मैम चेरमेरी में धीरेन्द्र शास्त्री जी आए थे। जी हाँ, मैं थी उस समय। मैम उन्होंने कहा कि आयोजक समिति सरोज पांडे जी ने आयोजक समिति का नाम लिया, सरोज पांडे जी का नाम लिया है। निर्वाचन आयोग ने नोटिस भेजा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए हमें जब हम चुनाव लड़ते हैं तो हमारी पर कुछ बंदिशें होती हैं, कुछ पाबंदियां होती हैं। आचार संहिता का उल्लंघन हम प्रत्याशियों को नहीं करना चाहिए। आयोजन कोई और करे तो बात अलग है, वो खुद ही आयोजक बन गई। दूसरा ये कि धर्म का सहारा ले करके वोट मांगना, ये बात बहुत ही गलत मानती हूँ मैं। कर्म करके मांगो। आपके पास मुद्दे क्या हैं 10 साल से जो आप वोट मांग रहे हो? आप तो सिर्फ और सिर्फ धर्म के कारण वोट मांग रहे हो। ये कहाँ की राजनीति है? हम क्या निर्वाचन आयोग का कार्रवाई से पीछे हट रही है? अब ये देखिए, ये प्रक्रिया चल रही है। मैंने भी सुना है कि चुनाव आयोग ने इसका प्रतिक्रिया की है और अच्छी बात होनी चाहिए। यदि हमने कुछ गलत किया है, मैंने भी कुछ गलत किया हो तो मेरे लिए भी करें। मैडम जी जब भी देखने को मिल रहा है कांग्रेस की सरकार गरीबों के लिए कुछ न कुछ करती आ रही है और भाजपा के सरकार महंगाई को बढ़ती जा रही है, क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? देखिए वो सच बात कहूँ जी, देश को आज़ादी दिलाई हमारे बापू ने, कांग्रेस ने, नेहरू चाचा ने जेल में सड़ के रहे, अपना खून पसीना एक करके जो हमें आज़ादी मिली है इसकी कीमत हम जानते हैं। तो देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। कुछ नहीं होता था जब आज़ाद हुए थे, ये बिल्कुल ज़ीरो में था और आज यहाँ तक लाए। और मोदी जी और बीजेपी वाले ये भूल जाते हैं कि जिस टीवी में वो हमारे गांधी परिवार की या हमारी कांग्रेस की बुराई करते हैं, वो टीवी किसने दिया था? जिस मोबाइल में वो हमारे मैसेज भेजते हैं वो किसने दिया था? ये सब विकसित भारत को हमारे राजीव गांधी और इंदिरा गांधी ने दिया था। तो ये बोलते हैं क्या किया? इनके पास मुद्दा है कांग्रेस से लड़ने का और हमारे पास मुद्दा है महंगाई का, बेरोजगारी का, गरीब किसान का, गरीब मजदूर। सभी 25 सीटों पर चुनाव लड़ा और छत्तीसगढ़ में 11 में से 4 जगह मत पड़ गए। मेरा फीडबैक तो ये है कि कांग्रेस पार्टी बहुत बढ़त लेके आगे निकल चुकी है और भाजपा के जो नेताओं के भाषण में सुन रहा हूँ, जो बौखलाहट मुझे दिख रही है, जो एक नकारात्मक कैंपेन उन्होंने शुरू किया है, वो कहीं ना कहीं इस बात का प्रतीक है कि वो पिछड़ रहे हैं कि देश में चुनाव अब बदलाव का चुनाव बन गया है। यहाँ कोई हवा या वेव भाजपा के पक्ष में नहीं है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, लोग उठ चुके हैं, बदलाव चाहते हैं और 10 साल में जो रिपोर्ट कार्ड बनी है सरकार की, वो जवाबदेही तय करने के लिए लोग मतपेटी के माध्यम से अपना मंशा रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल रहा 10 साल का, उसमें वो किसी भी वर्ग को संतुष्ट नहीं कर पाए, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे नौजवान बेरोजगार हो, चाहे महिला हो, मध्यम वर्ग हो। हाँ, कुछ चंद ऐसे लोग हैं देश भर में चुनिंदा, जिनके उन्होंने लाखों करोड़ कर्ज माफ किया है, जिनको उन्होंने देश की संपत्ति बहुत कम दामों में दे दी है। हवाई अड्डा है, हमारे खान खुदान है, बंदरगाह हैं, बिजली घर हैं, वो दिए हैं। लेकिन देश में अधिकांश लोग आज बदलाव चाहते हैं और मैं ऐसा मानता हूँ कि भाजपा की सरकार यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 4 महीने हो गए, कोई छाप जनता के जहन में नहीं छोड़ पाए। बदलाव निश्चित होगा और कांग्रेस पार्टी बढ़त के साथ, बहुमत के साथ चुनाव जीतेगी। ये तो भाजपा के कुछ नेता हैं जिन्होंने इस पर अपनी टिप्पणियां करी, जिन्होंने बिना पूछे इस बात को बार बार कहा है और इसलिए भाजपा के जो शीर्ष नेता हैं उनको सफाई देनी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं असमंजस लोगों के जहन में पैदा हो गया, क्योंकि इन्होंने ऐसे विवादित स्टेटमेंट भाजपा के नेताओं की तरफ से आए थे। हमने कभी किसी का आरोप नहीं लगाया, लेकिन जो मंशा है, जो उनके नेता खुद बोलते हैं, उसकी सफाई तो वही दे सकते हैं। भाजपा को पूरे 11 जीतेंगे यहाँ पे। अब भाजपा तो बोल रही है 300 पार, 400 पार, 500 पार, उसका तो कोई अंत नहीं है।
लेकिन मैं तो जानता हूँ जिन राज्यों में गया हूँ पूरे देश में केरला से लेकर कश्मीर तक जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ पर लोग बदलाव के मूड में। किसान जो है आज आक्रोशित है। किसानों को 3 काले कानून बनाने के बाद जब विड्रॉ किया था तो ये वादा किया गया था कि एमएसपी कानून बनेगा। आज तक वो धोखा दिया है भाजपा ने। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम फसल खरीद पे कानून बनाएंगे। ये संभवतः देश में पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी ने डेवलपमेंट किया है और किसान आज कांग्रेस की ओर देख रहा है उम्मीद के साथ, उसका हमको फायदा मिलेगा। देश में हर नागरिक को छूट है, किसी के लिए प्रचार कर सकता है। लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि जो प्रचार हो, जो भाषण हो, जो केंद्र बिंदु मुद्दे होने चाहिए, किसान, नौजवान, रोजगार, निवेश, उद्योग, शिक्षा, चिकित्सा होने चाहिए। मंगलसूत्र और मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान है, इन पर चर्चा करके जनता का ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हैं। साहू समाज के जैसे बात हुई थी मारपीट वाली बात, आज उन्होंने नरेंद्र साहू जी कहा, क्या मानते हैं 585 का हमेशा गुंडागर्दी करते आई है सर सुना जाता है? देखिए साहू जी ने जो बातें कही है उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। साहू जी ज़्यादा जानते होंगे, उनके क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनकी जाति का मामला है तो वो मैं बारे में ज़्यादा जानकारी मिला है कि यहाँ 500 से 1000 लोग आकर के प्रचार कर रहे हैं, ऐसा क्या कारण है? पूर्व में भाजपा के लोगों के ऊपर विश्वास नहीं रहा। देखिए ये तो प्रत्याशी के ऊपर है, क्योंकि वो बाहर से आए हैं, उस पर किसी को यहाँ के लोगों को भरोसा नहीं है। तो मैं हर जगह गया हूँ, कोरिया में, यहाँ मरवाई में, सबका ये कहना है कि सब बाहर के लोग आकर काम कर रहे हैं, हम लोगों को काम नहीं करने दिया जा रहा है और जबरन के कांग्रेस के लोग बुला के कांग्रेस भाजपा का गमछा पहना रहे हैं। किसी किसी बात पर गई है आपातापी उनके बीच। अमित शाह का एक बयान आया है, उनका कहना है कि कांग्रेस बिल्कुल 1 नंबर तो जीतेगा ही, 1 नंबर पर जीत का ही निशान होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग और जो संगठन यहाँ से जीतेगी। अमित शाह का एक बयान आया है अभी कल कि कांग्रेस जो अफवाह फैला रही है संविधान हम नहीं बदलेंगे। तो 145 विधायक सांसदों को लोकसभा से बाहर निकालकर उन्होंने 46 नियम, कानून और विधेयक बनाए। उसके बारे में क्या कहेंगे अगली बार पूछ लीजिएगा। जब आपने संविधान के प्रावधानों को बदल दिया, आपके पास बहुमत नहीं था तो हमारे कांग्रेस के और विपक्षी दलों के आपने सांसदों को निकाल दिया। उसके बाद आप संविधान में संशोधन कर रहे हैं। ये तो साफ साफ दिखता है कि आप संविधान को पूरी तरीके से बदलना चाहते हैं। लगातार दिल्ली से लेकर प्रदेश स्तर के सारे नेताएं जो है आपके क्षेत्र में प्रचार प्रसार में आ रहे हैं, इससे लगता है क्या संभव करना चाहते हैं आप? मुख्यमंत्री अमित शाह सारे डरे हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ सिर्फ 2 सीट थी, एक तो कांग्रेस की कोरबा और दूसरा कांग्रेस। इन दोनों जगह पहले से टारगेट बनाए हुए हैं। आज भी उन्होंने जो देश स्तर के नेता को यहाँ भेजा है, नेत्री को, उसको जिताने के लिए सब लोग आ रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। इसी बहाने हमारे क्षेत्र के लोग यहाँ प्रधानमंत्री और यहाँ गृह मंत्री और सब मंत्रियों को देख पाएंगे।